नारायणगढ़ निवासी कंवरलाल भाना द्वारा बताया गया कि मेरे परिवार के लोगों द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई, इसकी शिकायत मैंने नारायणगढ़ थाने में की थी, पर नारायणगढ़ थाना की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वह रिपोर्ट कर दी। और रोज पुलिस मुझे फोन लगाकर बोल रही है कि जमानतदार को लेकर आ जाओ और जमानत करवा लो। वहीं कंवरलाल भाना द्वारा बताया गया कि नारायणगढ़ पुलिस की कार्रवाई से मैं असंतुष्ट हूं और कल मंदसौर एसपी को ज्ञापन दूंगा। नारायणगढ़ पुलिस द्वारा की गई इस ठोस रिपोर्ट की जांच करवाने की मांग करूंगा और मेरे पत्नी के साथ हुई मारपीट के खिलाफ भी एसपी साहब को एक आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करूंगा। मेरे खेत पे मैं सोयाबीन कटवा रही थी, मजदूर लोगों के साथ थी, और जब मेरे देवर के लड़के आए तो खांकला खाली करने के लिए आए, तो मैंने मना करा कि खांकला मेरी जगह में खाली मत करो, तुम्हारी जगह में खाली करो। तो मेरा हाथ पकड़ लिया और पीछे से मेरे पति आए मेरे को छुड़ाने के लिए, तो मेरे पति को भी मारा 2-4 जने मिलके। किन लोगों ने मारा आपके पति? मेरे देवर के लड़के ने, मेरे देवर के लड़के बड़े वाले ललित भाना ने और अर्जुन भाना और रितेश भाना ने। इसके बाद आपने रिपोर्ट नहीं करवाई? रिपोर्ट करवाई थी, हम रिपोर्ट करने के लिए गए थे थाने में। जो हमारे को कमलेश शर्मा ने इधर उधर की बात करी कि नौकरी छुड़वा देंगे, ये कर देंगे। थानेदार को बताया तो उन्होंने सुनवाई नहीं करी हमारी, डराया धमकाया हमारे। हुआ सब खेत में फसल कट रही थी, हम गए वहाँ, मना करा, हमारे वहाँ बगदा को डालने आए थे। कौन डाल रहे थे बगदा? हमारे भाई के बच्चे डाल रहे थे। कौन? अर्जुन और वो रितेश और लाला, ललित, अर्जुन और लाला, रितेश। ये वहाँ बगदा डालने आए, हमने मना करा तो इसके साथ गाली गलौज करी, धक्का मुक्की करी, मारपीट करी, मेरे साथ भी मारपीट करी, गला पकड़ लिया, पीछे से ऊपर डाल दिया, मुक्केबाजी करे, पहुँचे दिए बहुत। और हम थाने में गए तो थाने में सब थाने वाले के क्या भी बेटो साहब नहीं है, अभी आ रहे हैं साहब आ रहे हैं ऐसे करके मुझको 2-3 घंटे बिठा रखा। फिर वहाँ गए तो क्या आवेदन लिखवा के लाओ, आवेदन लिखवाने गए। थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी? नहीं लिखी साहब। उसके बाद में फिर हमारे मिलने वाले ने फ़ोन लगाया, उसके बाद में उनने मतलब जो एफआईआर लिखी, वहाँ एक मैडम। एफआईआर उन्होंने लिखी कि आवेदन दिया था आपने? पहले आवेदन दिया हमने, फिर हमने आवेदन वापस लिया। हमने हमारे को नहीं लिखाना, हमारे को ऑनलाइन रिपोर्ट लिखो। हमारे एक मिलने वाले ने बोला था कि ऑनलाइन रिपोर्ट करवाओ, आप आवेदन मत दो। उसके बाद क्या हुआ कि हम गए वहाँ गए तो वो मैडम थी एक कमलेश शर्मा करके, तो वो हमारे जो दुश्मन जिन लोगों ने हमको मारा उनसे पूछ रहे कि तुम बताओ तुम्हारे कहाँ लगी, तुम बताओ तुम्हारे कहाँ लगी। उनसे बार बार पूछे जा रही, हम कह रहे हैं हम फरियादी हम हैं, हमारी बात को सुन ही रहे हो आप, तो क्या चुपचाप रहो, तुम किससे बात कर रहे हो, न कैसे कर रहे हो, तुम जानते नहीं जानते ना, पुलिस से बात कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारे ये करवा दूँगा ने, मतलब सारी बातें कर दी उन्होंने। वो डराया धमकाया, बिठा दिया हमको। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोई आया ही नहीं, अभी तक पकड़ा भी नहीं। उसके बाद वो उनको मुलजिमों को अभी तक उनने पकड़ा भी नहीं। उसके बाद बिठाए रखा हमको। फिर 4 बजे वो आए, संदीप शर्मा आए, संदीप सोनी, उनने जो कहा कि वो हम दोनों की क्रॉस रिपोर्ट बनाएंगे, करेंगे, मुचड़ के होंगे। तो मैंने कहा साहब मार हमने खाई, हमारे नुकसान हमारा हुआ, उसके बाद आप उनकी रिपोर्ट कैसे ले रहे हो? तो क्या वो तो लेना पड़ेगी क्रॉस रिपोर्ट, वो भी रिपोर्ट करा रहे हैं। तो हमारी उनने जो ऊपरी एक नीम मात्र की डॉक्टरी फॉर्मेलिटी निभा के डॉक्टरी करवा दी और पैसे ले लुआ के उन्होंने उनको एक तरफा करवा दिया। हमारी कोई सुनी नहीं, मदद नहीं करी। और आज 6 दिन हो गए, ना तो उनको उनने अरेस्ट करा, कुछ नहीं करा, ना कोई थाने बुलाया, कुछ नहीं। और उल्टा हमसे कह रहे हैं, आप बार बार फ़ोन करके कह रहे हैं आओ जमानत कराओ, मौके पे भी जमानत दो। कौन बुला रहा है आपको बार बार? हेड साहब बुला रहे, दिलीप हेड साहब। वो बुला रहे बार बार, आओ यहाँ जो जमानतदार लेके आना, 2 फोटो लाओ ना, वो करो नहीं, ये ना, इस प्रकार से उनको परेशान किया जा रहा है। और 4-6 दिन हो गए इस बात को ना, बार बार फ़ोन आते हैं, तंग करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती।